तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले से तबाहकारियाँ हुई हैं जनाब, और काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे जानी और माली, और उसके लिए जो कतर से एयर ब्रिज बनाया गया जिसकी परवाज़ें शुरू की गई कतर से, और मुसलसल परवाज़ें जारी हैं, और यहाँ से साजो सामान और इमदादी का जो है वो काफ़िले यहाँ से इसी तरह रवाना हो रहे हैं, और बाकी ममालिक से भी मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो तुर्किया और शाम के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और वहाँ से भी काफ़िले इसी तरह जा रहे हैं। और कतर से जो है आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि 120 अफराद पर मुश्तमिल कतर की तरफ से टीम गई है, और जिसमें 12 गाड़ियाँ भी शामिल हैं, और उसके साथ जो है बाकी इक्विपमेंट और जो सपोर्ट होगी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसमें लखविया सर फहरिस्त है। इसके अलावा जनाब ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड और जो विंटर के क्लॉथ्स वगैरह वो भी यहाँ से गए हैं। और कतर जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि 10,000 जो है वो जो मोबाइल हाउसेज हैं, होम्स हैं, वो यहाँ पे दोनों मुल्कों में सीरिया और तुर्की में देगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो 3 जो है वो फील्ड हॉस्पिटल जो है वो भी कतर की तरफ से फर्स्ट एड और इसकी मेडिकल टीम वगैरह, और इसके अलावा जो है फैमिली के लिए टेंट्स और मेडिकल एड जो है वो कतर दे रहा है। ये न्यूज़ थी जनाब आज हमारे पास पहली, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एयर कार्गो का जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है जनाब कतर का, जो यहाँ पे एयर कार्गो जो आती है मुख्तलिफ ममालिक से कतर में, वहाँ पर उन्होंने एक पार्सल जो है उसको जब्त किया जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो स्पेयर पार्ट्स के था, लेकिन उसको जो है मुश्तबा करार दिया गया, और उसको जब उसकी छानबीन की गई तो उसके अंदर से जो है नशा आवर चर्स जो है वो उसको पकड़ा गया है, और उसकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। और जो जब्त शुदा मवाद था उसका जो वज़न है वो तकरीबन 2 किलो और 247 ग्राम जो है वो वज़न किया गया उसका, और ये कतर में एक स्मगलिंग की कोशिश की गई जिसको एयर कार्गो ने नाकाम बना दिया। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ की तरफ जाने से पहले जनाब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और न्यूज़ हमारे पास है जनाब सऊदीया से, जहाँ पर कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मीटिंग हुई है, बहरीनी जो वफ्द आया हुआ था वहाँ पे, और इनके दरमियान एक मीटिंग कराई गई है जिसके दौरान जो यहाँ पे तअत्तल का शिकार हो गए थे इनके मुज़ाकरात, और आपस में जो इनके मामलात जो हुए थे 2 ब्लॉकेज की वजह से, उसके बाद बाकी तमाम ममालिक के साथ नॉर्मलाइज हो चुके थे, लेकिन बहरीन के साथ अभी तक मामला जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ पे मीटिंग हुई है जनाब सऊदीया में, और ये तय किया गया कि हम आगे के जो मामलात हैं उनको कैसे डील करेंगे, और एक दूसरे के साथ हमने कैसे मीटिंग करनी है और कैसे मामलात को लेके आगे जाना है, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।